सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का 60 साल पुराना पंचक्की में वाक़ ऑफिस या मुख्यालय मुंबई क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, ये बात अवाम में चर्चा का बायस उस वक्त बनी जब नवाब मलिक ने, जो महाराष्ट्र के वज़ीर औक़ाफ़ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शहर औरंगाबाद में इस तरह का बयान दिया। वाज़े हो कि जब 2003 में नोटिफिकेशन निकला था वक्फ बोर्ड का, उस वक्त ये कहा गया था सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से कि वक्फ बोर्ड का कार्यालय मुख्यालय औरंगाबाद में होगा और उसका डिविज़नल और रीजनल ऑफिस मुंबई में होगा। औरंगाबाद में इसलिए होगा कि मराठवाड़ा में काफ़ी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की। ये फ़ैसला हुकूमत महाराष्ट्र ने क्यों और किस बुनियाद पर लिया, ये तो वज़ीर मौसूफ़ ही बता सकते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को कहा कि आप मुझसे सवाल कीजिए, आप मुझे हुक्म मत दीजिए, जबकि कोई पत्रकार वहाँ पर उन्हें हुक्म नहीं दे रहा था। देखिए नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंज़र और अगला कदम क्या होता है हुकूमत महाराष्ट्र का, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन मराठवाड़ा की अवाम यही चाहते हैं, जैसा कि नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई बात कि औरंगाबाद ही में मुख्यालय रहे, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र के दरमियान में वाक़ है। औरंगाबाद आना बहुत आसान है और जो ज़्यादा बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ है वो महाराष्ट्र की, वो औरंगाबाद और मराठवाड़ा ही में हैं। जबकि मुंबई के कई ट्रस्ट जो है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया उन्होंने, वो वक्फ बोर्ड को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुंबई जैसे महंगे शहर में जब लोग अपने काम से जाएंगे महाराष्ट्र भर से, तो वह कहाँ ठहरेंगे, उनके ठहरने का बंदोबस्त कहाँ होगा, वो उन्हें क्या परेशानी नहीं होगी, इस तरीके के सवालात उठना लाजमी थे और उठ भी रहे हैं। अब देखना है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अगला कदम क्या होता है। सुनिए नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ। मराठवाड़ा में वक्फ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, तो मेन ऑफिस जो है औरंगाबाद में ही रहेगा ना। रीजनल रीजनल नहीं सर, पूरे वक्फ प्रॉपर्टी के 50% वक्फ इमलाक जो है तो मराठवाड़ा में। उनको बम्बई आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब चलेगा। नहीं तो फिर वो ऑनलाइन यहाँ से भी हो सकता है, औरंगाबाद से क्यों नहीं हो सकता, औरंगाबाद से क्यों नहीं हो उसके सकता। पीछे एक वजह है, इफेक्टिव काम नहीं होता। चंद्रपुर का आदमी औरंगाबाद आना, रत्नागिरी का आदमी औरंगाबाद आना, इफेक्टिव कामकाज नहीं है। मुंबई में सुनिए ना, आप चंद्रपुर को रीजनल ऑफिस बनाइए। आप पत्रकार है, जो माहिती देना मैंने दिया, खबर जो दिखाना है आपको दिखाना, फैक्ट करना पत्रकार का काम नहीं है। मैं आपसे सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 80 से 82,000 हेक्टेयर जमीन मराठवाड़ा में है, हमने 10-15 साल पहले देखे थे। कुछ जमीन अभी फिलहाल कितनी का है अपने पास? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटराइजेशन करके समाधानकारक काम नहीं है, ये मैंने पहले सवाल किया। इसीलिए पूरी तरह से मराठवाड़ा हो महाराष्ट्र हो, वक्त की जमीन पे नाजायज कब्जे बड़े पैमाने पे हो। अभी भी बड़े पैमाने पे गड़बड़ियाँ हैं। उसमें कब्जा करने वाले दीगर से ज़्यादा मुसलमान ही उसके अंदर ज़्यादा ये खुद करने में है। तो जितनी गड़बड़ियाँ हैं एक एक करके उसको दुरुस्त करना है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना का एक मामला चैरिटी कमिश्नर के मातहत नहीं होते हुए भी उस पर ऑर्डर्स हुए, हाई कोर्ट में हार गए। सुप्रीम कोर्ट में वेणुगोपाल जी को खड़ा करके वो मामले में स्टे हुआ और वो टैग हो गया। हमारे आने के बाद जानना की कंप्लेंट आई, कोई वहाँ पे मॉल बना रहा है एक मस्जिद की जगह पे, उसको स्टे लगाया, कलेक्टर साहब ने मीटिंग लगाई है। तो जितने भी लोगों से हमारी विनती है, जो गलत जानकारी जिसके पास है वो हमारे मंत्रालय में सारे कागजात एक एक केसेस के बारे में भेजेगा, तो सब विषय की जांच करके एक एक चीजों को दुरुस्त करने का काम। 88 कमीशन बिठाया गया था, इससे क्या हो? कमीशन जो कमीशन बिठाया गया उसकी रिपोर्ट है, उसके जो भी रिकमेंडेशन है उसको निकाला जाएगा। पिछले 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट में पेंडेंसी बड़े पैमाने पर बढ़ी। कोई जिस तरह से इफेक्टिव काम करना चाहिए था काम नहीं हुआ। जो भी स्टेट कमेटी की रिपोर्ट है उस पर पूरी तरह से अमल करने। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एटी के शेख की सिफारिश के ताल्लुक से आपके वक्फ बोर्ड के एक मेंबर है खालिद कुरैशी, कल उन्होंने मैसेज दिए कि वो जो दागदार पहले मेंबर रह चुके
जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लगे, तो उन्हीं को दोबारा वक्फ बोर्ड में लिया जा रहा है। इस तरह की कोशिशें हो रही वो एक्ट में जो प्रोविजन है, जिनके ऊपर मुकदमे है, जो टार्निश है, वो कोई भी बोर्ड में नहीं आएगा। मेंबरान का इलेक्शन कब होगा सर? मेंबरान का इलेक्शन कब होगा? अभी तो 3 ही मेंबर है। ऐसा है कि वक्त में बार काउंसिल से 2 लोग यहाँ हैं। अभी 2 मुस्लिम बार काउंसिल के मेंबर है। एक कुरैशी साहब है जो नागपुर के, जिनके ऊपर इल्जामात है, उसे हम नहीं ले सकते। एक दूसरा मेंबर है पठान। तो ये दोनों लोगों को देखकर उसमें जो भी क्लियर होगा उन्हें वहाँ अपॉइंट करेंगे। एक जो एमपीज है, 2 एमपी को अपॉइंट करना है। आज मुसलमान 2 एमपी महाराष्ट्र में हैं, इम्तियाज जलील साहब और जिया खान मैडम। ये दोनों को लेने के लिए हमने लीगल ओपिनियन मांगा है कि यहाँ पे 2 सीट है, 2 ही मेंबर है, डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं कि इसका भी इलेक्शन प्रोसेस करना। LNJT से जैसे ही फाइल क्लियर होगी, अगर हमें परमिशन दी गई कि दोनों का अपॉइंटमेंट इमीडिएट करो, तो दोनों को अपॉइंट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस करके इलेक्शन से जाओ तो करेंगे। विधानसभा के 2 मेंबर का प्रोसेस जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो ये हो गया जो बाय कंपल्सन चीजें है। एक सोशल वर्कर की पोस्ट है जो MN शेख साहब की इलीगल अपॉइंटमेंट थी, उनको हमने बर्खास्त किया, वहाँ नया मेंबर आएगा। 2 इस्लामिक स्कॉलर की, एक शिया एक सुन्नी, उसका भी सिलेक्शन एप्लीकेशन मंगा के उसमें बेस्ट जो होगा उनको अपॉइंट करेंगे। खालिद साहब ने सीधे तौर पे जो है तो आरोप उनको हटाया जा रहा है। उन्होंने फाइलें चोरी की है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। उनको नोटिस भेजा गया और उनको हियरिंग दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की फाइल में 6 चोरी की है उन्होंने। पिछले 2 साल से फाइल अपने घर में रखे हुए थे। लगातार तकाजा करने के बाद फाइलें नहीं दे रहे थे। अब उनको नोटिस गई है कि जो आप गलतियां कर रहे हैं उसका जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी का वो अपॉइंटमेंट इलीगल था और उसके जरिए पूरे बोर्ड को बर्बाद करने का काम हो रहा था। फाइलें चोरी की जा रही थी। नोटिस गई है और नोटिस देने के बाद क्या जवाब आएगा, अगर क्रिमिनल एक्ट होगा तो मुकदमा भी दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। सर यहाँ पर जो कंप्लेंट की हुई है, यहाँ पर भी की हुई है, इनवर्ड आउटवर्ड से CO साहब के पास फाइल नहीं जाती है। ये 5 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप मेरे पास भेजो लिख के। प्लीज मैं दे देता हूँ। आप पत्रकार है कि ग्रीवेंस ला रहे हैं? ग्रीवेंस के लिए वहाँ मिलना। पत्रकार है तो सवाल। सर कुछ आरोप ऐसे है सर वक्फ बोर्ड के ऊपर और कुछ मेंबर्स के ऊपर और माजी जो CEO है उनके खिलाफ में सर जो बहुत गंभीर प्रकार के आरोप है कि उसमें उन्होंने अपना इरेगुलरिटीज किए हैं। तो सर उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है SBUT का है सर प्रकरण मुंबई का, जो अपना सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट का सर, उसमें 16.5 एकड़ की जमीन है सर। उसके अंदर 4-5 हजार रुपए 4-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। उसके अंदर सर एक ये था कि बोर्ड ने रिकमेंड किया था कि उसको परमिशन देना नहीं, लेकिन जो वहाँ के बागी जो CEO है अपने यहाँ के, उन पे ऐसा आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिया उसके अंदर और एक फ्लैट भी लिया है और उसको मंजूरी दिया है सर। एक ही है सर। दूसरा सर एक मैटर है अबरानी के सर रिलेटेड मैटर है सर एक वो, जिसमें सर वक्फ अलल औलाद का सर मैटर है वो। उसमें सर एक बुढ़िया को डुप्लीकेट खड़ा किया गया वहाँ पर और उसको NOC दिलाई गई सर वो। उसके अंदर सर अपना कागज मुझे दिया जाएगा तो जांच करके जो 2 चीजें और एक तीसरा सर मैटर कैसा है सर हमारा कहना है बीइंग अ रिपोर्टर जरा सुनिए, आप सवाल कीजिए। पॉलिटिकल नहीं चाहिए। आप देखो, आप पत्रकार, कोई भी आदमी पॉलिटिकल नहीं चाहिए मिनिस्टर के अलावा। सर जरा आप बैठिए, पत्रकार के हैसियत से सवाल पूछिए। नहीं, पत्रकार नहीं, हम पत्रकार भी हैं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्या करें आपने? आप आरोप तो सर आपके पास आए हुए हैं, उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई हम ये जानना चाहेंगे। मछली बाजार बनेगा। आप अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट है, जांच करके वो सभी लोगों पे कार्रवाई हो। पहले से किए हुए उसके अंदर बोल रहा हूँ कि आरोप जो भी किए गए उसकी जांच होगी।
और जांच करके कार्रवाई की जाए। जो सर सर्वे शुरू किया गया है, क्या चल रहा साहब उसका? पुणे में गलत सर्वे हो रहा है ऐसा पता सर। परभनी और पूना का सर्वे का काम शुरू हुआ है पिछली गवर्नमेंट की तरफ। आ गया तो उनको समझ। कोविड से पहले पूना का हमने एक बढ़ावा लिया था, वो काम कर रहे हैं। फाइनल सर्वे की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उन्हें ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी दोनों डिस्ट्रिक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट हैं परभनी और पुणे, उनका सर्वे कंप्लीट करके जल्द से जल्द मस्जिदों की एंट्री हो रही है कब? सर 2 चीजें एक बार सर्वे आएगा, उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद लोगों को मौका दिया जाएगा कि अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप सजेस्ट करो, कुछ गलत तरीके से आए तो ऑब्जेक्ट करो। ऑब्जेक्शन सजेशन का प्रोसेस करके गजट निकलता है। अगर कुछ छूट गया है तो रूल में प्रोविजन है, पीपल कैन रेज क्वेश्चन कि ये छूटा है, इंक्लूड करो। इंक्लूजन एंड डिलीशन का ये अधिकार जनता को रहेगा। जब ये सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश होगी तो लोगों से अपील करेंगे, आप देखो तो छूटा है तो बताओ, गलती से आ गया तो वो भी बताओ, फिर फाइनल उस पर अप्रूव करके गैजेट निकाला जो है तो अभी आना का मसला बना हुआ है। और अदर डिपार्टमेंट की तरह वर्क बोर्ड भी गवर्नमेंट का ही है। हाँ, म्यूनसिपल कमिश्नर अपने हाथ से पूरे पौधे लगा देते, उसके अंदर जो बिल्डिंग है, जबकि आप लोग मंत्रालय में उसकी मीटिंग होने वाली है। उसके अंदर यहाँ के खासदार साहब भी मुझे मिले थे, उन्होंने भी कुछ बातें बताई है। हमारे अधिकारियों का भी कुछ बोलना है, स्मार्ट सिटी ऐसा मैं जवाब दे सकता हूँ। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं पत्रकार की तरह आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूं।